Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Hopefully, all of you are doing well. And I'm looking for the students. बेटा आप लोगों की क्लास में बच्चे कम हैं. I don't know where they are the rest of the students. I'm looking for them. And the host here, who is the host, kindly make me as a co-host. शोएब, अगर आप यहाँ पे अगर आप होस्ट है तो मुझे को होस्ट बना दे प्लीज, ताकि मैं रिकॉर्डिंग कर सकूं. Students, hurry up, hurry up. Still, I'm looking for the rest of the students. So are you here now? Let's be to discuss the previous lecture from the same point. In the last class, we talked about the diffusion and two types of diffusion: facilitated diffusion and simple diffusion. And we also discussed about the graph, and we also talked about the about the cell signaling. Today, we will discuss about another important topic, that is active transport. So the real story of active transport will be discussed today, because the concepts of A levels as of O level were not so strong regarding the active transport. So it's very important to focus on the active transport mechanism. So please stay with me. I'm going to share screen with you. जी बेटा, आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है इसकी, या आवाज नहीं आ रही? Let me just share screen with you just for a while. What is active transport? Today, I'm just going to tell you one most important fact about the active transport, जो शायद आप इसको गलत समझ रहे थे ओ लेवल से, वो चीज मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं. बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन हो. जैसे आप कहते हो ना, फ्रॉम लो टू हाई. हाई टू लो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकती है अगर उसमें एनर्जी खर्च हो रही हो. पहली बात, कान खोल के सब सुनो. एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए ये कहना कि हमेशा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन हो सही नहीं है. हालांकि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लाजमी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, जरूर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूजन नहीं हो सकती. कोई भी चीज अगर आप लो से हाई की तरफ लेके जाओगे, उसके लिए 100% एनर्जी चाहिए होगी, उसके बगैर नहीं हो सकता. इसलिए उसमें तो शक नहीं है कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, और शायद इसी वजह से ये वर्ड लगाया जाता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें तो शक नहीं है. हाँ, अगर आप कहोगे डाउन द कॉन्सेंट्रेशन, तो उसमें फिर डाउट है. या तो वो डिफ्यूजन भी हो सकती है, या फिर वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट उस वक्त हो सकती है अगर आप एनर्जी खर्च करें.
मसलन आप कहते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स है जो हाई टू लो आ रहे हैं, डिफ्यूजन है। लेकिन अगर आप ऊपर से कोई फोर्स अप्लाई करें और इन पार्टिकल्स की मूवमेंट को फर्दर तेज करें कि ताकि वो जल्दी-जल्दी डिफ्यूज हो, तो आप अगर एनर्जी खर्च करोगे, फोर्स क्या है? एनर्जी है। इसका मतलब है कि फिर वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। किसी प्रोसेस में अगर पुशिंग होगी ना, फोर्स अप्लाई हो रहा होगा और वो जो फोर्स है, वो एटीपी के थ्रू आ रही हो, यानी जो एनर्जी मिल रही हो, वो एटीपी खर्च हो रही हो, तो इसको फिर आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंसिडर करोगे। तो ये 2 बातें अच्छी तरह अपने ज़हन में याद रखिएगा। अब आप देखिए डेफिनेशन क्या कहती है। इट इज द मूवमेंट ऑफ, अच्छा यहाँ पे नेट मूवमेंट नहीं लिखा, क्योंकि नेट का मतलब होता है इसको वो जो दोनों तरफ मूवमेंट होती है, इसमें दोनों तरफ मूवमेंट नहीं होती, वन वे मूवमेंट होती है, क्योंकि आप एक तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो इट इज द मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड और पोलर पार्टिकल through the through some special protein molecule called protein pumps, type of carrier protein in the cell membranes, even का वर्ड लगा है देखो, even against the concentration gradient, यानी को अगर डाउन द concentration तो वो तो खुद ब खुद हो जाती है, और लेकिन अगर वो अगेंस्ट भी होगा तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। even against the concentration gradient using energy from the ATP molecule. ATP energy ATP is energy carrier molecule produced in cellular respiration. The ATP molecules bring changes in the shape of these carrier protein to push the charged particles across the cell membrane. You getting better? So, एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझ में आया। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर? चार्ज पार्टिकल का होना ज़रूरी है, क्योंकि इस वक़्त आप बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगर मूवमेंट हो रही है, तो उसपे फिर आपको चार्ज पार्टिकल का यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि नॉन चार्ज नॉन पोलर भी हो सकते हैं, उसकी मूवमेंट भी एक्टिव हो सकती है, लेकिन वो फिर अलग प्रोसीजर है। वो फिर बल्क ट्रांसपोर्ट है, जो किसके बाद हम पढ़ेंगे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर 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 प्रोटीन चैनल इन्वॉल्व है, अगर प्रोटीन पंप इन्वॉल्व है इसके अंदर, प्रोटीन पंप इन्वॉल्व है, तो फिर तो लाजमी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और एनर्जी भी खर्च हो रही है, और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट the osmosis. What is osmosis? It is the net movement of water molecule from the area of higher water potential. जब water potential ज्यादा होगा तो solution dilute होगा, less concentrated होगा. Higher water potential to the area of lower water potential. जिस पे पानी कम होगा उसकी concentration ज्यादा होगी. More concentrated through the phospholipid bilayer of a biological membrane. So phospholipid bilayer of a biological membrane. Osmosis may be of two types, exosmosis and endosmosis. In exosmosis, the water molecule move outside the cell due to water potential gradient to make the cell plasmolized. Plasmolized का वर्ड खास तौर पे लगता है प्लांट सेल के लिए, यानी अगर आप किसी प्लांट सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें, आई मीन एक ऐसे सॉल्यूशन में रखें जिसमें वाटर पोटेंशियल कम हो, यानी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो, तो प्लांट सेल वाटर लूज करना शुरू करेगा, और इसको कहेंगे एक्स ऑस्मोसिस। जैसे एग्जांपल दिया गया है, फॉर एग्जांपल व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक्स ऑस्मोसिस occurs and the cell become plasmolized. In case of endosmosis, water molecule move inside the cell down the water potential gradient, making the cell swells up, animal cell, or become turgid plant cell. The case is achieved when the surrounding solution is hypotonic, mean less concentrated to the cell cytoplasm. Right. बेटा ये सब समझ रहे हो? इस पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? Yes, sir. अच्छा, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है, यूजुअली इसमें क्या हुआ, 2-3 चीजें जो उसमें मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं।
एक तो आपने कहा कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक एक्सोस्मोसिस और एक एंडोस्मोसिस। एक तो आपने ये पढ़ा, एक्सोस्मोसिस एंड एंडोस्मोसिस। उसके लिए जरूरी क्या है, आपने देखा कि जहां वाटर पोटेंशियल हायर होगा वो सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा। ठीक है, ये चीजें भी आप लोगों को याद रखनी चाहिए। प्लांट सेल जो है वो यूजुअली क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है, इसलिए टर्जिड का वर्ड लगता है। एनिमल सेल के लिए टर्जिड का वर्ड नहीं लगता। तो हम कहते हैं स्वेल्स अप का वर्ड लगा सकते हैं, लेकिन टर्जिड का वर्ड नहीं लगेगा, इसको हम कहेंगे स्वेल्स अप। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं कि ये वाटर पोटेंशियल बेसिकली है क्या। व्हाट इज वाटर पोटेंशियल? वाटर पोटेंशियल है क्या? इट इज द टेंडेंसी ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल टू मूव। इट इज द टेंडेंसी ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल टू मूव। कहां से मूव? फ्रॉम मोर वाटर मॉलिक्यूल टू लेस नंबर ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल। बेटा 2 मिनट के लिए मैं आपके साथ जरा अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और इसको मैं जरा अपने पेन से समझाना चाह रहा हूँ, तो प्लीज आप मेरे साथ रहें। फाइन। अच्छा बेटा, एक सॉल्यूशन है, एक कंटेनर है, उसके अंदर सॉल्यूशन है, और ये जो मैं रेड डॉट्स डाल रहा हूँ ये है, सपोज करें, वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी रखे हुए हैं, तो ये है सॉल्यूट्स। अगर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन देखूं इस वक्त, तो वाटर के मॉलिक्यूल अगर मैं यहाँ काउंट करूं तो 5 और फिर 5, 10 और फिर 5, 15 वाटर मॉलिक्यूल है। और अगर हम सॉल्यूट देखते हैं तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो इस केस के अंदर अगर आप यहाँ देखें तो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है या सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स है वो कितने हैं, 10। ठीक है। और अगर आप वाटर की बात करते हैं तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो है 15। इसका मतलब है इस वक्त जो हमारे पास रेशो है, अगर मैं वाटर टू सॉल्यूट रेशो निकालूं तो ये है 15/10। इसका आंसर आएगा 1.5। ये 1.5 का मतलब होता है कि 1.5 वाटर मॉलिक्यूल के लिए सॉल्यूट का एक पार्टिकल है, यानी रेशो है 1:5, 1.5 इंटू 1। ये इस वक्त इस सॉल्यूशन का स्टेटस है, और ये है सॉल्यूशन ए। ठीक है। मैं एक सॉल्यूशन बी ले रहा हूं, और उसके अंदर एक कंटेनर है, और यहाँ पर भी मैं कुछ वाटर के मॉलिक्यूल शो कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पानी की कितने मॉलिक्यूल है, 12। ठीक है। लेकिन इसके अंदर मैं भी सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ, तो सॉल्यूट के जो पार्टिकल है वो 1 2 3 4 5 6, 6 पार्टिकल है। सॉल्यूट कितना है, 6। अब बाज़ाहिर अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि ए और बी में कौन सा सॉल्यूशन डाइल्यूट है, कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो आप सिर्फ वाटर को देख के फैसला नहीं करोगे कि आपने कहा कि भाई यहाँ तो 15 वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ 12 वाटर मॉलिक्यूल है। तो आप ये भी देखोगे कि उस वाटर के साथ सॉल्यूट का रेशो क्या है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यानी मैं आपसे ये कहूँ, एक आसान सी बात, कि अगर आप सॉल्यूशन ए में देखते हैं, मतलब यहाँ देखते हैं, तो हम कहते हैं कि सॉल्यूट के 10 पार्टिकल ने, और से सुने मैं क्या कह रहा हूँ, सॉल्यूट के 10 पार्टिकल ने वाटर के 10 मॉलिक्यूल को अपने साथ क्लेम करके रखा। 10 मॉलिक्यूल को अपने साथ क्लेम करके रखा, तो फ्री वाटर कितने बचे,
5 ऐसे हैं कि जो सॉल्यूट से ज्यादा है, और यहाँ कितने ज्यादा है सॉल्यूशन बी में, अगर आप देखिए 6 ज्यादा है। तो हम फ्री वाटर मॉलिक्यूल काउंट करेंगे, हम टोटल नहीं काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे? फ्री वाटर मॉलिक्यूल। अगर आप 1:1 का रेशो रखते हैं तो आप कहते हैं कि ऊपर 5 मॉलिक्यूल पानी के एक्स्ट्रा है सॉल्यूट से, और यहाँ 6 एक्स्ट्रा है। एक तो हो गई ये बात। दूसरी बात है, अगर मैं इसका रेशो निकालूं तो इसका रेशो हो जाएगा 12/6, और ये रेशो आ रहा है हमारे पास 2, यानी पानी के हर 2 मॉलिक्यूल के लिए एक सॉल्यूट है। तो मेरे बच्चों बताइएगा जरा मुझे जल्दी से, किस सॉल्यूशन में वाटर का रेशो सॉल्यूट के मुकाबले में ज्यादा है, ए और बी? बी। बी। तो मैं बी को क्या बोलूंगा, वो ए के मुकाबले में क्या है, वाटर पोटेंशियल ज्यादा है या कम है? वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। अच्छा, तो अगर मैं इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में ज्वाइन कर दूं तो वाटर की मूवमेंट ए टू बी होगी या बी टू ए होगी? बी टू ए। बी टू ए होगी। मूवमेंट क्यों होगी? इसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ इसकी टेंडेंसी ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल, देखो डेफिनेशन में लिखा है टेंडेंसी ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल। तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल तो सोल्यूशन बी में ज्यादा है। तो सोल्यूशन बी में अगर आप फ्री वाटर देखते हैं तो कितने हैं हमारे पास? 6 मॉलिक्यूल फ्री है, और वहां कितनी फ्री है? 5 मॉलिक्यूल फ्री है। इसका मतलब है हम टेंडेंसी को नोट कर रहे हैं। तो ये टेंडेंसी कहलाती है फ्री वाटर मॉलिक्यूल। तो बात ये हुआ बेटा कि जब भी आप वाटर पोटेंशियल की बात करेंगे तो आप सॉल्वेंट टू सॉल्यूट रेशो को देखेंगे, इस रेशो को देखेंगे कि वो कितना है। तो रेशो जितना ज्यादा होगा उतना, सो हम कहते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूं, द हायर द सॉल्वेंट, जो कि वाटर है, द हायर द सॉल्वेंट टू solute ratio, the more dilute will be the solution. फिर मैं लिखता हूं dilute solution means solution having what? More water potential, and hence less concentrated. Due to more free water molecules. बेटा समझ गए ये? The higher the solvent to solute ratio, the more dilute will be the solution. Dilute solution means solution having more water potential and hence less concentrated due to more free water molecule. ठीक है? Thus, solution B is hypotonic to solution A, or solution A is hypertonic to solution B. Getting? समझ रहे हो बेटा? कोई कंफ्यूजन है इसमें? कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, ठीक है. So let me to share once again the document with you.
अब यहाँ आ जाए, water potential. It is the tendency of free water molecules to move from more water molecules to less number of free water molecule. देखो, pure water has the highest water potential. Of course, पानी में जितना solute डालोगे ना, उतना उसका water potential कम होता जाएगा, क्योंकि free water molecule कम हो जाएंगे. तो कहते हैं कि pure water has the highest water potential, which is equal to how much? 0. प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या है? 0 है, और ये हाईएस्ट है. इसका मतलब क्या हुआ? इट मींस दैट वाटर पोटेंशियल ऑफ ऑल सॉल्यूशन इज इन नेगेटिव. आप मैथ्स में अगर कहते हो -1 तो वो 0 से कम हो जाती है, -2, -3, -4 मजीद कम होता जा रहा है. तो एक सवाल मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, और मुझे जरा जल्दी जवाब दीजिएगा. अगर एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर सॉल्यूट कम है और एक में सॉल्यूट ज्यादा है, तो दोनों में किसका, कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा नेगेटिव होगा? कम सॉल्यूट वाला या ज्यादा सॉल्यूट वाला? मोर नेगेटिव कौन सा होगा? जी, ज्यादा सॉल्यूट वाला. ज्यादा सॉल्यूट वाला क्या होगा? मोर नेगेटिव होगा. मोर नेगेटिव का मतलब क्या होता है? मोर नेगेटिव का मतलब क्या होता है? मोर कॉन्सेंट्रेटेड या लेस कॉन्सेंट्रेटेड? मोर कॉन्सेंट्रेटेड. शाबाश. तो मोर नेगेटिव का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, कम होगा? वाटर पोटेंशियल कम होगा. ये चीज याद रखनी है. जितना मोर नेगेटिव होगा उतना कॉन्सेंट्रेटेड होगा और उतना वाटर पोटेंशियल कम होगा. क्योंकि मोर नेगेटिव का मतलब क्या होता है? मोर नेगेटिव का मतलब होता है लेस वाटर पोटेंशियल. मोर नेगेटिव, लेस वाटर, क्योंकि माइनस वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतना उसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है. -100 बड़ा होता है या -50 बड़ा होता है? -100. शाबाश मेरे बच्चे, वलीद, जबरदस्त काम कर दिया आपने. बड़ा अच्छा मैथ्स पढ़ रहे हो. किसने आपसे कहा है कि -100 -50 से बड़ा होता है? बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा? मैथ्स में माइनस का साइन जब लगेगा तो वो वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी हो जाती है. -1 -2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है, -3 -4 से बड़ा है. जितना आप वैल्यू बढ़ाते जाओगे उतना वो छोटा होता जाता है. तो -100 जो है वो -50 से बहुत छोटा है, और -50 जो है वो बहुत बड़ा है. अब ये भी क्या मैं समझाऊंगा बेटा? ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना, माइनस वैल्यूज होती है. तो ये कह रहे हैं कि प्योर वाटर का अगर 0 है, तो जितना आप पानी के अंदर सॉल्यूट डालते जाओगे तो उसका वाटर पोटेंशियल माइनस की तरफ चलना शुरू करेगा, और जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना उसका वाटर पोटेंशियल कम होगा. और इसका सिंबल है ये साई, PSI. पी साइलेंट है, साई का नाम देते हैं. ये इसका असल में क्या है? यूनिट है. ठीक है. अच्छा, अब हम चलते हैं आगे. अ मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के साथ क्या होगा? मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल. A more concentrated solution or a hypertonic solution has more negative water potential than a dilute solution which is hypotonic and has less negative water potential. बेटा समझ रहे हो बात? चले, ये एक सामने एक 3 सॉल्यूशन मैंने दिए हैं. ए का वाटर पोटेंशियल -10, बी का -5, सी का -30. बताइएगा इन तीनों में से कौन सी सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल सबसे कम है? जल्दी जवाब चाहिए. -30 वाली. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, अब अगर C. मैं इन सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी ये एक पाउच के अंदर हो, अलग अलग पाउच में हो, सवाल सुन ले, ए और बी अलग अलग पाउच के अंदर हो और सेमी परमिएबल पाउच हो, उसको हम एक बीकर में रखते हैं, और उस बीकर के अंदर जो वाटर है वो सी है. आई मीन सी, सॉल्यूशन सी बीकर में है और ए और बी पाउचेस के अंदर है जो कि सेमी परमिएबल है. उनको उस बीकर के अंदर रखते हैं, तो वाटर की जो नेट मूवमेंट होगी वो किस तरफ होगी? B2A. B2A. सिर्फ वाटर में 10 से भी वाटर निकलेगा, 5 से भी निकलेगा और 30 की तरफ जाएगा. ठीक है.
अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ए और बी को सी के अंदर रखा गया है तो बताइएगा वाटर की मूवमेंट किस तरफ होगी फिर? देखो ये एग्जामिनर बहुत आपको तंग करेगा। एक वर्ड होता है नेट मूवमेंट B और to एक होता है AC. सिर्फ मूवमेंट। तो अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि मूवमेंट लगा है या नेट मूवमेंट लगा है, अगर मूवमेंट लगा है तो उसमें तो हर तरफ मूवमेंट होगी। 5 से 30 में आएगी, 30 से 5 में भी जाएगी, 10 से 5 में आएगी, 5 से 10 में भी जाएगी। हर एक सॉल्यूशन से हर तरफ जा सकती हैं। लेकिन जब नेट की बात होगी तो फिर आप देखेंगे कि किसका मोर नेगेटिव है और किसका लेस नेगेटिव है। आर यू गेटिंग? Yes, sir. In this case, solution C is more concentrated than both A and B. A और B दोनों से कौन ज्यादा concentrated है? Solution C. We can also say that solution C has more negative water potential than both A and B. Solution C has less water potential than both A and B. तीन अलग अलग बातों में मैंने इसको एक्सप्लेन किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहले मैंने कहा सॉल्यूशन C जो है उसका वो है मोर नेगेटिव, ठीक है। फिर जब मोर नेगेटिव है तो वो क्या होगा, तो उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या होगा, कम होगा और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा होगा, वाटर पोटेंशियल कम होगा और मोर नेगेटिव होगा। सिमिलरली सॉल्यूशन बी अगर आप देखें, सॉल्यूशन बी हैज लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। सॉल्यूशन बी हैज लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल and therefore has more water potential and so hypotonic to both A and C. तो अगर आप सॉल्यूशन बी देखते हैं तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो जितना छोटा है, सबसे 5 है, इतना उसमें ज्यादा पानी होगा, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड जितना बड़ा लिखेंगे माइनस में उतना ही वो छोटा होता है। तो इस पे 10, 5 और 30 में सबसे छोटी वैल्यू 5 है, इसलिए वो सबसे बड़ी हो गई माइनस लगाने के बाद, जो कि वाटर की लेवल को शो कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ वाटर ज्यादा है, डायलूट है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन ए एंड सी। बेटा ये समझ गए? इस पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, sir. अब जो मैं टॉपिक समझाने चाह रहा हूँ ये आपके दिमाग का सही एक्सरसाइज कर लेगा। इट्स नॉट सो इजी, इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड and that is called solute potential. This is called solute potential. इसके बाद आएगा प्रेशर पोटेंशियल। तीन चीजें समझानी है मैंने। तो अभी जो आप देख रहे थे वो वाटर पोटेंशियल था और अब जो आप समझाने जा रहा हूँ वो है सॉल्यूट पोटेंशियल। तो मैं एक बार फिर आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू समझाऊंगा ताकि ये चीजें आपको आसान लगे और मुश्किल ना हो। तो प्लीज आप मेरे साथ रहिएगा। अरे बेटा मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ की हुई थी और आवाज भी बंद थी, तो कम से कम बता तो दिया करे कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं इतना काम कर रहा हूँ। लुक एट दिस, ये है सॉल्यूट पोटेंशियल का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हियर इज द कंटेनर। पहला कंटेनर लिया, इसके अंदर सिर्फ वाटर है, मतलब सॉल्यूशन है पूरा, और इस सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल है वो है -10 किलो पास्कल। -10 किलो पास्कल। इसी सॉल्यूशन के अंदर मैंने कुछ सॉल्ट डालना शुरू किया। आपको क्या लगता है कि अब इसका वाटर पोटेंशियल मोर नेगेटिव की तरफ जाएगा या लेस नेगेटिव की तरफ जाएगा? More negative. मोर नेगेटिव। अच्छा, सपोज करें हमने जो सॉल्ट डाला है, एग्जांपल दे रहा हूं, वो है 5 ग्राम्स, और 5 ग्राम के हिसाब से इसका जो सॉल्यूट वाटर पोटेंशियल है वो -10 से चेंज होके -15 किलो पास्कल पे आया। अब अगर आप मुझे बताएं इसका डिफरेंस कितना है, कितना फर्क पड़ा? 5 ग्राम सॉल्ट ने कितना फर्क डाला? बेटा जवाब दिया करे, क्या सो रहे हो तुम लोग क्या यार? कम्युनिकेट तो करो, कम से कम एक ही बंदा बात कर रहा है, बाकी लोग कहाँ हो तुम लोग? वरना मैं सबका एब्सेंट लगा दूंगा आज। बंदा कम से कम जवाब तो दिया करते हैं यार, आप लोग कहाँ सो रहे हो क्या? इट्स अ नॉर्मल क्लास। इफ अ टीचर इज आस्किंग यू, यू मस्ट हैव टू रिप्लाई। यस जी नीलम बताओ। 5 kilometers. Sir, -5 kilopascals. तो बेटा ये इस पे क्या क्या जबान थक रहा है क्या? तुम लोग जवाब नहीं दे सकते यार? इतने सारे लोग बैठे हो ग्रुप में। इट्स अ नॉर्मल क्लासरूम।
तो मैं क्लास में लोगों से पूछूंगा, आप लोग जवाब नहीं दोगे क्या? कम ऑन। सो इट्स -5, -5 का डिफरेंस आया। अच्छा, अब अगर मैं करता क्या हूं कि इस कंटेनर में जिसपे भी ये सॉल्ट पड़ा है, अब मैं स्टेप 3 में जा रहा हूं, और इस वक्त इसका जो पोटेंशियल है वो जो है वो कितना है, -15 है, ये यही वाला है। स्टेप 3 पे आ रहा हूं, और इसी के अंदर हमने अब और सॉल्ट डालना शुरू किया, और इस बार हमने सॉल्ट डाला है 10 ग्राम। इस वक्त हमने सॉल्ट डाला है 10 ग्राम। तो अगर मैं 1:1 रेशो के हिसाब से जाऊंगा तो आप मुझे बताएं अब इसका वाटर पोटेंशियल क्या पॉजिटिव हो जाएगा या मजीद नेगेटिव होगा? मजीद नेगेटिव। और नेगेटिव होगा। कितना होगा अंदाजा कुछ? 10 ग्राम है इस बार। -20। -20 नहीं होगा बेटा, -25 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 5 ग्राम ने -5 का डिफरेंस लाया था ना, अभी हमने 10 ग्राम डाला है, तो वो मजीद और नेगेटिव कर देगा। यू गेटिंग? यस सर। देखो शुरू में अगर आप -10 से -15 पे आई थी तो इसलिए आई थी क्योंकि आपने 5 ग्राम शुगर डाला था। अब आपने कितना ग्राम शुगर डाला है? 10 ग्राम डाला है, सॉरी सॉल्ट डाला है 10 ग्राम। तो 10 ग्राम से इसका जो डिफरेंस आएगा वो आ गया -25 किलो पास्कल। ये इसका हो जाएगा। अब वाटर पोटेंशियल इसका क्या हो गया? -25। तो ये मजीद और नेगेटिव हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? -10 -10 का डिफरेंस आया। सही है। अच्छा, अब बेटा सॉल्यूट पोटेंशियल किस चीज को कहते हैं? ये जो डिफरेंस आ रहा है ना बीच में, डिफरेंसेस, इसको कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। यानी जब आप किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट डालते हो या कोई भी सॉल्यूट डालते हो तो वाटर पोटेंशियल में जो फॉल आता है, और वो फॉल कहलाता है सॉल्यूट पोटेंशियल। तो यहाँ फॉल कितना हुआ था? -10 से -15 पे -5 का फॉल हुआ था। यहाँ -15 से -25 -10 का फॉल हुआ था। अब आप मुझे बताओ इन दोनों फॉल में से कौन सी फॉल की वैल्यू बड़ी है और किसकी छोटी है? -5 की बड़ी है। -5 की बड़ी है, सही है। इसका मतलब है कि जितना आप जब आप सॉल्यूट कम डालोगे वाटर में तो उसका सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन है। -5 कब आया था? जब आपने कितना सॉल्ट डाला था? 5 ग्राम। और -10 कब आया था? जब आपने सॉल्ट डाला था 10 ग्राम। तो द ग्रेटर या द ग्रेटर तो खैर नहीं होगा, इसको मैं ऐसा करता हूं, द हायर द concentration ऑफ द, बल्कि ये भी ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा, मैं इसको थोड़ा आसान वर्ड में समझाना चाह रहा हूँ। The greater the number of moles of solutes added to a solution. हाँ, अब बताओ, अगर आप ज्यादा मोल्स डालोगे सॉल्यूट की एक सॉल्यूशन के अंदर तो उसका सॉल्यूट पोटेंशियल कम होगा या ज्यादा होगा बेटा? The greater the number of moles of solutes added to a solution, तो उसका सॉल्यूट पोटेंशियल कम होगा या ज्यादा होगा? जल्दी जवाब चाहिए। कम होगा। कम होगा। The greater the number of moles of solute added to a solution, the lesser will be its solute potential. तो बेटा solute potential में और solute concentration में बहुत फर्क होती है। आप जब solutes डालते हैं पानी में तो concentration बढ़ती है, वो concentration है जो बढ़ती है, लेकिन उसका solute potential कम होता जाएगा क्योंकि solute potential माइनस में होती है
और वो जितना आप सॉल्यूट ज्यादा जाते जाओगे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी डिफरेंस की, लेकिन वो माइनस में बढ़ती है इसलिए वो कम हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन का ऑपोजिट होता है। तो ये बात अच्छी तरह जहन में याद रखें। होपफुली आपको भी समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ या नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि solute concentration is inversely proportional to both water potential as well as solute potential. And water potential is directly proportional to solute potential. वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल में डायरेक्ट रिलेशन है। तो वाटर पोटेंशियल अगर कम होता जा रहा है तो सॉल्यूट पोटेंशियल भी कम होता जाएगा, ठीक है। वाटर पोटेंशियल अगर ज्यादा होता जाएगा तो सॉल्यूट पोटेंशियल भी ज्यादा होता जाएगा। तो असल में सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं वाटर पोटेंशियल की, वाटर पोटेंशियल में जो फॉल आता है उसको सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। जैसे अगर आपने देखा कि यहाँ से यहाँ फॉल कितना हुआ -5 का, और यहाँ से यहाँ पे कितना फॉल हुआ -25 का, तो इस फॉल को हम कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। अब मैं आपके साथ सारा डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, इसको प्लीज समझने की कोशिश करें। थैंक यू। यस, लुक एट हियर नाउ। सॉल्यूट पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। It is the measurement of magnitude. It is the measurement of, किस चीज की measurement? Of the magnitude. किस चीज की magnitude? Of the fall in the water potential of a solution when some solute is added to a solution. यानी ये है क्या? It is the measurement of the magnitude of the fall in the water potential of a solution when some solute is added to a solution. The more concentration of solute in a solution, the more concentration of solute in a solution, the more negative fall in the water potential. More negative fall होगा, and hence the lesser will be the solute. ये जो fall है ये solute potential है, चूंकि वो more negative है इसलिए क्या होगा? Less होगा, will be solute potential. It means that a concentrated solution has both low water potential as well as low solute potential as compared to a dilute solution. So water potential is directly proportional to solute potential. बेटा समझ गए? क्लियर है? किसी को समझ नहीं है तो क्योंकि कंफ्यूजिंग टॉपिक है थोड़ा सा। You can ask me. फॉल आते हैं तो फॉल की वैल्यू को देख के कंसीडर करते हैं कि फॉल ज्यादा है तो या फिर फॉल के डिफरेंस को देखते हैं। समझ रहे हैं? सर उसमें फर्स्ट वाले में फॉल -5 का है और सेकंड वाले में -10 का है। तो इंडिविजुअली वैल्यूज को कंसीडर बेटा आपके पीछे बहुत शोर हो रही है, पहले आप उसको थोड़ा जी रियाज समझ आ गया या ऐसी छुट्टी मांग रहे हो बेटा? कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए? अब चीज समझ में आएगी तो छुट्टी मिलेगी ना बेटा। सॉल्यूट पोटेंशियल समझ में आ गया सबको? यस सर, क्लियर है। ठीक है, इसको बंद करो ना, मुझे आपकी आवाज सब अच्छा बनाओ। सर जी सर जो अभी आपने एग्जांपल यानी दिखाई थी उसमें पहले -5 था उसके बाद -10 हो गया। जी
तो सॉल्यूट पोटेंशियल यानी उनका डिफरेंस जो था, जो -5 और -10 वाली वैल्यू थी वो सॉल्यूट पोटेंशियल थी, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही थी तो वो सॉल्यूट पोटेंशियल कम हो रहा था। जी मोर नेगेटिव हो रहा था, तो जब मोर नेगेटिव हो गया इसका मतलब है कम। सही, ओके सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, अब हमारा अगला टॉपिक आ रहा है प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। अच्छा, so we will discuss pressure potential inshallah tomorrow in the next class. So thank you very much students, see you in the next class, take care, Allah Hafiz.